हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पवन सीरीज का 2020 मैथ में प्रीवियस ईयर का। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इजकल टू 0 को हल कीजिए। तो इसमें 7x को हम लोग तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 6 इजकल टू 0। यानी कि हमने इस 7x को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया कि जब दोनों को प्लस करेंगे तो 7x होगा, है ना। क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस ही होता है चिन्ह अपना, लेकिन जुड़ता है। और 6 में x का कराएंगे तो क्या होगा, 6x² बनेगा। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x को बाहर ले लेंगे। एक x यहाँ पे बचा हुआ है, तो x माइनस ये 6 यहाँ पे बचा, ठीक है। और इसमें क्या बचा, ये माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा -1, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे x और -1, ठीक है। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में। तो इन दोनों ब्रैकेट में से ले लेंगे x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1 इजकल टू 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी इन दोनों का हल जो आया है वो आया है x माइनस एक्स ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 1 इजकल टू 0, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना पुस्तक का जो मूल्य है वो है x रुपया, ठीक है। तो 5 पुस्तकों का कितना हो जाएगा, 5 गुणे x हो जाएगा, यानी 5x। 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुणे x इजकल टू 7x, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वो 7 पुस्तकों को मूल्य से 14 रुपया क्या है, कम है। यानी ज़्यादा कौन है, 7 वाला। तो अगर हमको बराबर अगर दोनों रुपये को करना होगा, दोनों रुपये आपस में, तो जो ज़्यादा है उसमें से हम कम कर देते हैं। तो 7x में से 15 यानी 14 रुपये क्या कर दिए, कम कर दिए। यानी कि ये पहले से ही ज़्यादा है तो इसको हमने कम कर दिया, तभी जाके आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये 7x यहीं रहेगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 5x। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 14 इजकल टू 7 में से 5 माइनस करेंगे 2x, तो x की जो वैल्यू निकलेंगे वो है 14/2 यानी कि 7, यानी आंसर हमारा आ गया 7 रुपया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a इजकल टू 3 हो तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है a प्लस 1/a इजकल टू 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, यानी स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के मतलब जो दो समीकरण दिए अगर दोनों तरफ हम एक ही काम करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी पर रखेंगे। अब a² यानी कि a² प्लस b² यानी 1/b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बाई बी, यानी a और b, ठीक है। इजिकल टू 3 यहाँ दोनों पक्षों करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब यहाँ a से क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ बचा a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² इजिकल टू, अब यहाँ पे क्या है, प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा a² प्लस 1/a² इजिकल टू 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। इसी का मान पूछा था कि a² प्लस 1/a² का मान बताइए, तो आंसर क्या हो गया, 7, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे कितने पौधे लगे हैं, ये क्वेश्चन पूछा है पौधों की संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पौधे लगे हों, है ना, या कभी कभी सेना के जवान जो होंगे वर्ग में खड़े होते हैं, उन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, सीधा का सीधा इसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो वर्गमूल दो तरह से, एक पहली विधि ये होता है गुणनखंड से, जैसे 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे 5 से डिवाइड होगा, तो हम लोग सीधे इसको 5 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 5 चौका 20 और ये 5 5 25 यानी 0। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बटे 40 और ये हो गया 5 एकम में 5। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 27 या 81। फिर 3 से डिवाइड होगा, 9 3 27। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 का 9। फिर 3 से डिवाइड होगा 1, यानी कि हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया लास्ट में। पेयर बनाएंगे, 2 2 का स्क्वायर बोला है तो 2 2 और 2, यानी 1 5 1 3 फिर 1 3। तो देखिए 3 3 का 9, 9 5 45, इसका आंसर क्या आ गया, 45, यानी पौधों के कितने पौधे लगे हैं, तो 45। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है, तो इसी प्रकार 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक का दाम दिया हुआ है, इतने का पूछा है, तो दोनों का आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो गुणा कैसे, 5x² + 2x + 1 × 2x + 5 का। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है, सबसे इन सब का गुणा कराएंगे। तो इसका गुणा पहले 5x कराएंगे, तो 5x² × 2x + 5। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 2x का आप कराएंगे, फिर इसमें पूरे से 2x + 5। ठीक है, ये गुणा होगा, फिर प्लस, फिर 1 का कराएंगे तो 1 × 2x + 5। ठीक है, देखिए 5 का इसमें कराएंगे तो 5 दूनी 10, और 10 और x का स्क्वायर है, और ये x मिलेगा तो 3 हो जाएंगे, यानी कि 10x³ हो गया अब। ठीक है, फिर इसका कराएंगे 5 5 25, तो प्लस 25x²। ठीक है, फिर प्लस 2x का 2x में कराएंगे तो बन जाएगा 4x²। फिर प्लस 5 दूनी 10x। ठीक है, फिर प्लस 2 में x कराएंगे तो 2x, अब प्लस ये हो गया 5। अब ये x³ है, तो x³ तो और कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 10x³। फिर यहाँ पे होगा प्लस, और ये 25x² और ये 4x², दोनों के आपस में सेम है, तो 25 और 4 हो गया 29x² प्लस ये हो गया 10x और ये 2 कितना हो गया 12x, ये हो गया 12x प्लस ये 5 का 5, यानी हमारा उत्तर हो गया 10x³ + 29x² + 12x + 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया हो, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो मैदान कैसा है, तो वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब हो गया चारों साइड आपस में जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हो गया 28, ये भी 28 था, ये भी 28 और ये भी 28। ठीक है, ये हो गया चारों ओर का। उसमें कह रहा है कि 2 मीटर का क्या है रास्ता है, वो भी अंदर की तरफ। क्या बोला, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ 2 मीटर का रास्ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा। इधर से भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 और ये भी 2 मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे जो बड़ा वाला है, 2 यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, तो हम निकालेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी भुजा दी हुई है हमारे पास, भुजा यानी साइड दी हुई है 28 मीटर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का, होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 28 गुणे 28 जब करेंगे तो होगा 784 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी बड़े वाले का निकल गया। छोटे का जब निकालेंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ ध्यान देंगे कि 2 मीटर इधर से भी कम हो रहा है, 2 मीटर इधर से भी, यानी कि 4 मीटर पूरा कम हो रहा है।
तो मतलब माइनस करेंगे 2 अब प्लस 2, यहाँ पे दोनों रास्ते को जोड़ के माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, यानी कि इसकी भी साइड पता चल गई, साइड कितनी हो गई 24 मीटर। तो यहाँ पे भी एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल देंगे कितना, साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी कि 24 गुणे 24 जब निकालेंगे तो होगा 576 वर्ग मीटर। तो शेष का पूछा तो लिखेंगे शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बड़े वाले के यानी कि 784 माइनस छोटे वाला कितना है 576, माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे 14 14 14 में से 6 गया 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ 7 7 में 7 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि इतना मीटर जो होगा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वर्ग मीटर में होगा। एरिया हमेशा या तो वर्ग मीटर या तो वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 11 16 15 12 5 7 9 और 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका मतलब हो गया मीडियन। तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो हम सजा लेते हैं इसको आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा 4, उसके बाद देखिए 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, उसके बाद 16 है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n पद कितने हो गए 9। n मतलब नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जितने कितने हैं तो ये कितने हैं 9 हैं। 9 है यानी कि ये ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो जब भी ऐसा निकालना हो विषम का माध्यिका तो हमेशा याद रखिए, माध्यिका जब विषम हो जाए तो निकालते हैं n+1/2। n कितना है 9 है, 9 में 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड, यानी कि 9 1 10 हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे 5वां, यानी ये 5वां पद जो होगा वही किसका आंसर होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है 10, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 5वां पद में वो हो गया 10। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, क्या है लंबाई है। तो मान लेते हैं कि माना जो चौड़ाई है वो क्या है x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x+5, 5 अधिक है तो x+5 हो जाएगी। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप दिया वो 26 = 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी हो गई x+5 अब प्लस चौड़ाई कितनी हो गई x। यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 2x और x हो गया 2x। ठीक है, तो ये हो गया और ये अपन गुणा में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, और ये x प्लस हो गया 2x प्लस हो गया 5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 13 टाइम में, कितना हो गया 13 हो गया, = 2x+5। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, है ना। तो 13 में से 5 घटा देंगे बराबर 2x, तो यहाँ पर बचेगा 8। 8 में से ये 2x रखेंगे, x यही रह जाएगा तो हो जाएगा 8/2। 2 से घटा देंगे 4 बार में, तो x की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 4 आ गई। यानी कि जो चौड़ाई थी वो आ गई 4 मीटर और जो लंबाई थी वो हो जाएगी 4 + 5 9 मीटर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, अब इतना ही, लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा 2020 का, जो बड़े वाले 2 उत्तर क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वीडियो ये लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।